Welcome student in chemistry by Viral sir, episode number 23 surface chemistry. Dear student, last episode में हमने कोलोइडल सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी. उसमें दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी. एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन 4 डिफरेंट क्लास अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन. दूसरी हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी. उसमें हमने डिस्कस किया था टिंडॉल इफेक्ट एंड कलर ऑफ colloidal salt which is depend on size of dispersed phase particle. Now third property we will find that is the mechanical property. ये mechanical property क्या है वो summary में भी हम last में देखेंगे. Mechanical property is related to physical motion of dispersed phase. Basically first time British scientist Robert Brown और ब्रिटिश बॉटनिस्ट, एक्चुअली वो बॉटनिस्ट था और उसने फर्स्ट टाइम वेरी सेंसिटिव अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर जो फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, वो पोलन ग्रेन्स को उसने वाटर के सरफेस पर पुट किया एंड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप उसने ऑब्जर्व किया दैट दिस पोलन ग्रेन्स आर कंटिन्यूअसली इन जिगजैग मोशन, अनसर्टेन मोशन. और वो मोशन की वजह से वो सेटल डाउन नहीं होते थे बट इट इज इन सस्पेंडेड फॉर्म. वही चीज बाद में साइंटिस्ट ने अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लायोफोबिक सॉल्ट के अंदर भी ऑब्जर्व किया दैट डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली इन मोशन इन डिस्पर्जन मीडियम एंड दैट टाइप ऑफ मोशन, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट. डियर स्टूडेंट, रॉबर्ट ब्राउन ने जो मोशन ऑब्जर्व किया था अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यू कैन फाइंड आउट हियर. आप यहां देख सकते हो कि एक बीकर के अंदर मैंने वाटर लिया हुआ है एंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स डाले हैं जो फ्लावर के पेटल्स के ऊपर से निकलते हैं. एंड इट इज कंटिन्यूअसली मूव्ड इन सच अ वे दैट यू कैन कंसिडर दैट इन zigzag motion, that is called Brownian motion, or in heterogeneous way. You can find that it is in certain like this, from this side, from this side, from this side. तो ये मोशन क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आया कि why this type of particles are continuously in motion. वो continuously motion में क्यों है? तो उसका रीजन वो रॉबर्ट ब्राउन प्रपोज नहीं कर पाया, लेकिन उसने फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया था, इसीलिए उसके रिस्पेक्ट में इस मोशन को हम एज ए ब्राउनियन मोशन प्रपोज करते हैं. तो एक्चुअली ब्राउनियन मोशन क्या है? अगर ये जो वाटर सरफेस है, उसको हम बिल्कुल इस तरीके से मीन्स फ्रंट व्यू में देखें तो हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा. दैट इज द सरफेस, स्फेरिकल सरफेस. और ये जो स्फेरिकल सरफेस है, वो स्फेरिकल सरफेस में ए डिस्पर्जन मीडियम एज ए वाटर मॉलिक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यू कैन फाइंड इन दिस फिगर. और उसमें ये जो एक पोलन ग्रेन्स है, मैं एक ही ले रहा हूं, दैट इज इन कंटिन्यूस डिफरेंट मोशन. जैसे यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, इस डायरेक्शन में. यू कैन अंडरस्टूड वेरी वेल. यहां से सपोज नीचे की तरफ गया, यहां पर, यहां से फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर से इस डायरेक्शन में गया, यहां से यहां गया. सर बस वी कैन अंडरस्टूड कि दैट इज द अनसर्टेन zigzag मोशन. मीन्स कोई उसकी डायरेक्शन नहीं है, डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है,
वो कोई भी मोशन में किसी भी डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से कंटिन्यूसली इन मोशन मूवमेंट कर रहा है, और वो मूवमेंट क्यों है, दैट इज एक्सप्लेन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. सेम द कोलोइडल सॉल्स लाइक लायोफोबिक सॉल को भी अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, सेंसिटिव अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो साइंटिस्ट ने पाया कि जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल है वो भी हेट्रोजीनियस फॉर्म में कंटिन्यूसली डिस्पर्जन मीडियम के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे से रिपल हो रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जिगजैग मोशन कर रहे हैं. एंड दैट मोशन इज ऑल्सो नोन एज ब्राउनियन मोशन. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये ब्राउनियन मोशन क्यों हो रहा है. सर ये पोलन ग्रेन एक दूसरे से दूर क्यों भागते हैं या इस तरीके से जिगजैग लाइन में मोशन क्यों करते हैं. तो दैट एक्सप्लेन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, एंड दैट एक्सप्लेनेशन लाइक दिस कि भाई ये जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल है, डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल से उसका साइज बहुत छोटा है. सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल्स का एक मैं आपको डिस्पर्जन मीडियम का साइज बता रहा हूं, तो इसके कंपेयर में डिस्पर्स फेस के कंपेयर में इसका डायमीटर बहुत बड़ा है और इसके ऊपर कुछ चार्जेस भी होते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दैट यू अंडरस्टूड. तो क्या करते हैं कि ये जो डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली डिस्पर्स फेस के पार्टिकल को पुश करते रहते हैं, क्योंकि वो खुद चार्ज पार्टिकल है या न्यूट्रल पार्टिकल है, तो ये चार्ज पार्टिकल को कंटिन्यूसली डिफरेंट डायरेक्शन में पुश करते रहते हैं. यू कैन से दैट बॉम्बार्ड टू डिस्पर्स फेस पार्टिकल by dispersion medium particle, and that's why this motion is continuously observed in zigzag shape. तो ये एक एक्सप्लेनेशन कोलोइडल सॉल के लिए दिया गया कि कोलोइडल सॉल में जो डिस्पर्जन मीडियम के बिगर पार्टिकल है वो अपने मास के हिसाब से ये छोटे पार्टिकल जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है उसको कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं, बॉम्बार्ड कर रहे हैं, और किसी भी डायरेक्शन में वो जहां पर भी जगह मिल रही है उस डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई वी विल ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ ब्राउनियन मोशन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लायोफोबिक टाइप कोलोइडल सॉल. तो दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल हाउ ब्राउनियन मोशन अकर्स, और ये ब्राउनियन मोशन से कोलोइडल सॉल को क्या फायदा होता है, कोलोइडल सॉल किस तरीके से स्टेबल रहता है. तो यू नो दैट ड्यू टू दिस मोशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो पार्टिकल है डिस्पर्स फेस उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट अंडर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ये डिस्पर्स फेस पार्टिकल सेटल डाउन हो जाने चाहिए, लेकिन वो सेटल डाउन नहीं होते बिकॉज ऑफ इन होल दिस लाइन, ये पूरी लाइन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसकी वजह से पूरी लाइन पर उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है. सपोज वो n पार्टिकल में अगर हम इसको कंसीडर करें तो n टाइम्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिवाइड हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू बिकम्स वेरी निग्लिजिबल, एंड दैट्स व्हाई ये जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल है वो हेट्रोजीनियस फॉर्म में कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, सेटल डाउन होके कोएगुलेट नहीं हो पाते. तो दैट यू अंडरस्टूड कि दिस टाइप ऑफ ब्राउनियन मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक टाइप सॉल. लायोफोबिक टाइप सॉल इस जिगजैग मोशन की वजह से, ब्राउनियन मोशन की वजह से कुछ स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं या स्टेबल होते हैं, एंड दैट मोशन इज ऑल्सो प्रूव दैट काइनेटिक थियरी ऑफ गैस. काइनेटिक थियरी ऑफ गैस 11th में हमने पढ़ा था और उसमें यह चीज आया था कि गैसियस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन. तो ये चीज गैसियस मॉलिक्यूल्स को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वी विल टेक ओनली फोटोग्राफ, लेकिन ये ब्राउनियन मोशन फॉर डिस्पर्स फेस पार्टिकल उसका डायमीटर इतना ज्यादा है कि अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप उसका मोशन हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये जो चीज
अगर लिक्विड मीडियम में पॉसिबल है और लिक्विड मीडियम में भी ये अगर मोशन हो रहा है तो गैसेस में तो एंट्रोपी इससे कहीं ज्यादा है एंड इट इज द इनडायरेक्टली प्रूफ that gaseous molecule are always continuously in zigzag motion. तो इनडायरेक्टली उस गैसियस काइनेटिक थ्योरी को भी ये प्रूव कर रहा है. तो व्हाट इज ब्राउनियन मोशन एंड हाउ इट कंसिडर एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल. Dear student, according to our NCERT book, page number 140, surface chemistry, what is Brownian motion? Concentrate in your book. Brownian movement. When colloidal solution are viewed under a powerful ultra microscope, the colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion. All over the field of view, this motion was first observed by British botanist Robert Brown and it is known as Brownian movement. That is, find you in above figure. This motion is independent of the nature of colloid but depends on the size of particle and viscosity of the solution. Means ये जो ब्राउनियन मोशन है वो सॉल्यूशन यानी कोलोइडल सॉल्व की विस्कोसिटी एंड डिस्पर्स फेज की साइज पर डिपेंड करती है. जितने भी साइज बड़े होंगे ये ब्राउनियन मोशन उतना ही स्लो हो जाएगा और जितना विस्कोस होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ब्राउनियन मोशन उतना ही कम हो जाएगा. ऑफ स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, फास्टर इन द मोशन. दैट इज द ऑपोजिट थिंग that you understood very well. The Brownian moment has been explained to be due to unbalanced bombardment of the particle by the molecules of dispersion medium. जैसे मैंने अर्लियर आपको फिगर में एक्सप्लेन किया कि जो डिस्पर्जन मीडियम के बिगेस्ट पार्टिकल होते हैं वो कोलिजन करते हैं छोटे पार्टिकल डिस्पर्स फेज के साथ और वो कोलिजन बॉम्बार्डमेंट की टाइप्स के होता है और इसलिए उसको जहां भी जगह मिलती है वो जिगजैग मोशन में क्विकली मूव करता है. दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. तो हाउ ब्राउनियन मोशन टेक्स प्लेस दैट यू अंडरस्टूड. द ब्राउनियन मूवमेंट हैज अ स्टीयरिंग इफेक्ट विच डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू settle down at the bottom and thus is responsible for the stability of lyophobic or this type of soil. So this Brownian motion explain how to stable lyophobic type of soil due to this movement that you can understood very well. Student, next property is electrical properties. Earlier हमने डिस्कस किया qualitative property, then optical property, then मैकेनिकल प्रॉपर्टी. मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमने ब्राउनियन मोशन डिस्कस किया. हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा व्हाट इज ब्राउनियन मोशन. नाउ दैट लास्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लास. दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स. कोलोइडल पार्टिकल्स या डिस्पर्स फेज पर किस तरीके से इलेक्ट्रिकल चार्ज एग्जिस्ट होता है टू स्फीयर में, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे. टुडे वी विल गोइंग टू अंडरस्टूड एंड डिस्कस 2 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. लास्ट इज कोएगुलेशन एंड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक टाइप ऑफ सॉल्ट. एंड सबसे लास्ट जो एपिसोड है ये पूरी प्रॉपर्टी में ब्रीफली आपको डिस्कस करके चार्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोफोरेसिस. व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? बेसिकली हमने अर्लियर डिस्कस किया है और आगे भी इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्कस करेंगे
तो उसमें हम देखेंगे कि डिस्पर्स फेस के ऊपर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक फिक्स्ड लेयर होता है, और ड्यू टू दिस लेयर व्हेन इट इज फील्ड इन one container, and if we dip two different electrode like anode and cathode which containing positive or negative charge, then a dispersed phase particle is migrated towards opposite charge electrode. सर आपने बोला वो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो डियर स्टूडेंट concentrate here that an instrument that is called electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस एक यू शेप ट्यूब होता है, यू विल फाइंड इन द फिगर, जैसे इस तरीके से एक यू शेप का ट्यूब होता है, इन विच दैट इज लोअर एंड, उसके लोअर एंड में एक रबर ट्यूब से एक थिसल फनेल के साथ ग्लास थिसल फनेल के साथ हम उसमें कोलोइडल सॉल फील करते हैं, जैसे मैं यहां फील कर रहा हूं, आप देख रहे हो कि मैंने यहां से कोलोइडल सॉल को अंदर इंट्रोड्यूस किया। यहां पर एक रबर ट्यूब है, यू विल फाइंड दैट कि इट इज एंटर फ्रॉम हियर, ये जो है वो रबर ट्यूब है, और ये जो रबर ट्यूब है उसके ऊपर मैंने यहां पर एक स्टॉप कॉक लगाया हुआ है, जिसको मैं ओपन क्लोज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहां से ये जो कोलोइडल सॉल है वो पूरे यू शेप कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं, नीचे उठा रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर ये पूरे यू शेप ट्यूब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विद द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। वी विल कंसीडर दैट इज लायोफोबिक टाइप ऑफ सॉल। डियर स्टूडेंट, ये लायोफोबिक सॉल को मैंने एक यू शेप कंटेनर ट्यूब में थिसल फनेल के साथ रबर ट्यूब से अटैच करके स्टॉप कॉक के साथ फील किया हुआ है। मैंने ये स्टॉप कॉक ऑफ कर दिया ताकि ये सारा फुलफिल हो जाए। उसमें मैंने एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम प्लेट विद प्लेटिनम ब्लैक लेयर, मैंने ये दो इलेक्ट्रोड रखा। इट इज पॉजिटिव टर्मिनल नोन एज एनोड एंड इट इज नेगेटिव टर्मिनल नोन एज कैथोड। कैथोड एंड एनोड पुट किया, एंड इन दोनों के बीच में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया, यानी कि बैटरी ज्वाइन किया। जैसे ही मैंने बैटरी ज्वाइन किया, क्या होगा कि जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल है, डिस्पर्स फेस पार्टिकल आइदर इट इज एक्वायर्ड अ पॉजिटिव चार्ज। अगर ये डिस्पर्स फेस जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इट इज स्टार्टेड टू माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। अगर वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है, एक्चुअली जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल है उसके ऊपर जो फिक्स्ड लेयर है वो पॉजिटिव चार्ज का लेयर है, तो इट इज स्टार्टेड टू माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल। वो नेगेटिव टर्मिनल के नियर में माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड it is deposit around this cathode which acquired negatively charge। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पर इंक्रीज होगा। पूरे कोलोइडल सॉल में से जितने भी डिस्पर्स फेस पार्टिकल है वो बिल्कुल कैथोड टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, एक मोशन स्टार्ट होगा, एंड आफ्टर समटाइम्स you will find that around this cathode negative terminal, ये जो सारे positively charged particle है, you will consider that is dispersed phase। वो dispersed phase के particle
यहां पर एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होंगे एंड डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेस वो सेपरेट हो जाएंगे। तो दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यहां से धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे कोलोइडल सॉल्व और उसका इस तरीके से माइग्रेशन करके आइदर अगर डिस्पर्स फेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो कैथोड पर माइग्रेट होगा और यहां से हम एक छोटे से वाल्व थ्रू उसको निकाल लेंगे और जितना भी डिस्पर्जन मीडियम है अगेन फील करेंगे और पार्टिकल को सेपरेट करते जाएंगे। अगर ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, सपोज दिस पार्टिकल एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, अगर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो एनोड जो है, एनोड प्लेटिनम प्लेट है विच एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, उसके नियर बाय माइग्रेट होंगे और यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेटेड इंक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से वो एग्रीगेट होंगे और पूरे इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो दैट टाइप ऑफ माइग्रेशन टेक्स प्लेस इन दिस यू शेप ऑफ ट्यूब and if potential difference is applied then the different charge particle is migrated towards positive terminal as well as negative terminal. Positive terminal is called anode and negative terminal is called anode. So with the help of this electrophoresis, तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है? तो with the help of this electrophoresis we can know that कि हमारे डिस्पर्स फेस पर कौन सा चार्ज है। अगर ये जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल है इट इज माइग्रेटेड टुवर्ड्स कैथोड, मींस नेगेटिव टर्मिनल पर वो डिपोजिट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, डिपोजिट हो रहे हैं, तो वी विल कंसिडर कि डिस्पर्स फेस पार्टिकल पर पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है। अगर डिस्पर्स फेस पार्टिकल माइग्रेटेड टुवर्ड्स एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर डिपोजिट हो रहे हैं, उसके टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, तो वी विल कंसिडर कि हमारा जो सॉल है उसमें जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल है विच एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के चार्ज को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि डिस्पर्स फेस जो है लायोफोबिक कोलॉइड में है वो कौन सा चार्ज कैरी कर रहे हैं इन डिस्पर्जन मीडियम। दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो एक्चुअल यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस is to know that which charge is carried out by dispersed phase particle. Second thing, that in electroosmosis. electroosmosis में भी इसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में जहां से ये कोलॉइडल सॉल्व इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहां से जैसे रबर ट्यूब से अंदर इनसाइड इंट्रोड्यूस हो रहा है, वहां में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रहा हूं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज मेम्ब्रेन विच ओनली परमिट्स दैट डिस्पर्स मीडियम पार्टिकल, यानी वाटर है या डिस्पर्स मीडियम पार्टिकल जो है उसको ही ओनली वन साइड वो माइग्रेट होने देगा। तो क्या होगा कि इस साइड जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो पहले माइग्रेट होकर डिपोजिट हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल बैटरी से, तो क्या होगा कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में अकर ऑफ इट्स ओन यानी कि स्पॉन्टेनियसली माइग्रेट होंगे। यानी कि यहां जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल है, सपोज डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, तो वाटर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव होंगे और यहां से हम ये प्योर वाटर विथ अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं है अंदर, तो सपोज थोड़े भी ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो पार्टिकल यहां पर फिक्स्ड हो जाएंगे। यू कैन सी इन दिस फिगर, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो यहां पर फिक्स हो जाएंगे और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू वो कैथोड तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में
ये जो वाटर पार्टिकल्स है या डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑस्मोसिस फिनोमिनन थ्रू यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होके यहां पर जो डिस्पर्जिंग मीडियम पार्टिकल है, सपोज H2 है, तो हम उसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस थ्रू यहां से कम आउट होंगे, तो हम डिस्पर्जन मीडियम को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो दोनों के लिए इंस्ट्रूमेंट एक है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें खाली एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख देने से हम डिस्पर्जन मीडियम को प्योर फॉर्म में ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। अगर आपका डिस्पर्स फेस पॉजिटिवली टर्मिनल यानी एनोड पर डिपॉजिट हो रहा है तो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां पर लगाएंगे और ये जो आपके डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव होंगे और हम इसको यहां से निकालेंगे। अगर आपका डिस्पर्स फेस नेगेटिवली चार्ज है तो वो यहां पर कॉन्सेंट्रेट होगा, लेकिन वो यहां से मूव नहीं कर पाएगा, एंड दैट केस यहां से आप डिस्पर्जन मीडियम को निकाल सकते हो। तो दैट इज यूज ऑफ इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। और ये इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस जो है वो आपके घर में जो आरओ है, आरओ सिस्टम है, उसमें आप देख सकते हो कि इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम प्योर H2O एज ए डिस्पर्जन मीडियम ऑब्टेन कर सकते हैं ड्यू टू अप्लाइंग ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करके ऑस्मोसिस को इंसिस्ट करते हैं और डिस्पर्जन मीडियम एज ए वाटर ये ऑस्मोसिस थ्रू प्योरिफाइड होके एकदम प्योर H2O ऑब्टेन होता है। तो दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस एज वेल एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इन आवर एनसीईआरटी बुक व्हाट दे आर गिवन हम एक बार रीड करके चेक करेंगे। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस ये हमने देखा फिगर के साथ, एग्जाम्पल के साथ। नाउ इन आवर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 141 surface chemistry you can find out its definition and its explanation. What is actually electrophoresis? Electrophoresis is instrument. The existence of charge on colloidal particle is confirmed by electrophoresis experiment. When electrical potential is applied across two platinum electrodes dipped in colloidal solution, the colloidal particles move towards one or other electrode. Means जब इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट में हम प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड डिप्ट करते हैं और उसको बैटरी अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है उसमें कि एक जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है या पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और दूसरा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, एंड ये दोनों चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नाउ अंडर दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड what happened that the colloidal particles move towards one or the other electrodes. The movement of colloidal particles under an applied electrical potential is called electrophoresis. Electrophoresis phenomenon क्या है? A phenomenon in which that the dispersed phase particle which acquire either positive or negative charge is migrate towards opposite charge electrode. This whole phenomenon is called electrophoresis. As for example, positively charged particle move towards cathode, means अगर dispersed phase particle acquire positive charge, then it is moves towards negative charge platinum electrode, which is known as cathode, while negatively charged particles move towards the anode. Means
अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्पर्स फेस है, दे आर माइग्रेटेड टूवर्ड्स positively charged platinum electrode, which is act as anode. This can be demonstrated by the following experimental setup that you find in above figure. So that you understood what is electrophoresis. When electrophoresis, that is movement of particle, is prevented by some suitable means, it is observed that the dispersion medium begins to move in electrical field. This phenomenon is termed electroosmosis. Electroosmosis क्या है? When in this instrument electrophoresis, if we put a semi-permeable membrane, then the any one of the side total particular opposite charge dispersed phase particle migrated towards the opposite charge electrode and deposit on it, and then after, due to concentration difference, a dispersion medium particles is moved from higher concentration to lower concentration, and then it is passes through the semi-permeable membrane, and then it's come out from the opposite side. This whole phenomenon is found in our RO system, reverse osmosis, that is you found at your home for the purification of water by RO system. So what is electroosmosis? That you understood with the above figure.